यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित महासंघ के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत के कोने कोने से आए हमारे समाज के वरिष्ठ साथीगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे तमाम युवा साथी, आप सबका हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से अभिनंदन करते हैं और इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपने संबोधन को शुरू करने से पहले हम क्षमा मांगेंगे दो चीजों के लिए। सबसे पहले तो कार्यक्रम में विलंब हो गया, पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी संसद की कार्रवाई जो है वो चल रही थी और आज हम लोग का वित्त भी जारी था, तो इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट छोड़ के इसके पहले नहीं आ पाए। और दूसरा कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और गठबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसी के बीच में वो आप सबके पास यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, पर हम वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और आप सबसे संवाद स्थापित करके आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम हमेशा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमेशा विपरीत परिस्थिति का नेता कहते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पिताजी के गुजरने के बाद, बहुत कम ऐसे सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने पिताजी जितना कद जो है वहां तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक युवा नेता होने के नाते बहुत कम समय में उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित भी किया। जो खोया हुआ मान सम्मान पार्टी का था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़के वो सम्मान भी वापस लाए, वापस से वो केंद्र मंत्री भी बने और जिस एमवाई समीकरण का बात आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसको धरातल पर अगर पहली बार किसी नेता ने उतारा तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे देश का भी भविष्य है, वो हमारे प्रदेश का भी भविष्य है। और हमेशा युवाओं के लिए तो हम कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आने वाले समय में हमारे देश को दिशा भी दिखाएंगे और आगे भी लेकर के जाएंगे। उनके नेतृत्व में केपी चौधरी जी आज लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो जोश और हौसला आज हमें यहाँ पर देखने को मिला, आने वाले समय में पार्टी के जितने भी सदस्य उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, हम लोग सब मिलकर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो सदियों पहले उन्होंने देखा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी केंद्र मंत्री होने के बावजूद कभी भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, उनके बारे में, उनके लिए आवाज उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। बहुत बार हम लोग भी राजनीति में ये सोचते हैं कि हम लोग को वो करना चाहिए जिससे राजनीति कंफर्टेबल हो, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, वो आवाज बनो जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। ये संस्कार और ये प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें दिया है। एक युवा महिला पार्टी की सदस्य होने के पहले, सांसद होने के पहले, हम हमारे भाई की छोटी बहन है और पार्टी के सदस्य हैं और हमेशा हम लोग यही प्रयास करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो मूल संरचना है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पे सबको बराबर का अधिकार है, जहां पे सबकी आवाज को सुना जाता है, जहां पे सामान्य हक है, वैसे समाज की स्थापना करना। तो ये वादा हम आप सबसे करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्य होने के नाते इसी परचम को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे और आपके साथ मिल करके एक ऐसे समाज की कल्पना जो हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी करते हैं, उस समाज की स्थापना हम लोग मिलकर करेंगे। आने वाले समय में अपने पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उसी संगठित रहने का जो मूल है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये आप सबके साथ संगठित होकर हम लोग हमारे समाज की एक मजबूत आवाज बनेंगे, ये वादा करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भीम।